नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की दुनिया में। हाँ। एक ऐसी कहानी जिसने सच में कई फैंस को आप कह सकते हैं हिला कर रख दिया था। हाँ, बिल्कुल। ये वो टाइम था जब पीटर पार्कर ने आंट मे को बचाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद ली। और कीमत चुकाई। ऐसी कीमत जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अपनी पहचान, अपना प्यार, एमजे, अपना पूरा अतीत सब मिट गया। हाँ। हमारे पास जो सामग्री है वो मार्वल की इसी महत्वपूर्ण कॉमिक आर्क पर आधारित है। और हमारा मकसद ये समझना कि इस नई खाली दुनिया में स्पाइडरमैन होने की भावनात्मक कीमत क्या है। बिल्कुल, जैसा टैगलाइन में है, जब सब कुछ खो गया तो बचा सिर्फ एक सवाल, क्या मैं फिर से स्पाइडरमैन बनूंगा? और ये सवाल सिर्फ पहचान का नहीं है ना, ये उसके वजूद का सवाल बन जाता है। सही कहा। ये कहानी दिखाती है कि एक हीरो जब चुनाव करता है तो उसके परिणाम कितने गहरे हो सकते हैं। मतलब एक जान बचाने के लिए अपनी पूरी पहचान, अपने रिश्ते सब दांव पर लगा देना। तो टैगलाइन का सवाल यही है कि जब दुनिया के लिए वो पीटर है ही नहीं, तो क्या स्पाइडरमैन बचा रह सकता है? उसकी प्रेरणा क्या होगी फिर? वही तो। पीटर की जो नई हकीकत है वो सच में दिल तोड़ देती है। अब ना एनजे है उसकी लाइफ में, ना कोई दोस्त जो उसे जानता हो। यहाँ तक कि एवेंजर्स भी वो उसे पहचानते नहीं। हाँ, वो फिर से अकेला है अपने पुराने छोटे से कमरे में। बस एक खिड़की है और एक धुंधली सी उम्मीद। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सब खोने के बाद भी उसका जो कोर है वो नहीं बदलता। अच्छा। वो सोचता है कि मैं फिर भी मदद करूंगा, चाहे मुझे कोई याद रखे या नहीं। इसमें एक अजीब सी ताकत दिखती है। हाँ, ये स्पाइडरमैन का एसेंस है शायद। इसी अकेलेपन और पहचान के संकट के बीच एक नया विलन आता है, विस्पर। एक साइबोर्ग। विस्पर, ओके। और इसका तरीका देखिए कितना मेटा है। ये विलन लोगों की यादों को चुराकर या उनसे खेलकर ही ताकत पाता है। यादों से? हाँ, ये उन्हें उनकी सबसे अच्छी लेकिन झूठी यादें दिखाता है और इससे उनके वर्तमान को खोखला कर देता है। ओहो। ये एक तरह से पीटर के हालात का आईना है ना, जिसने अपनी यादें बचाने के लिए डील की थी। और ये सवाल भी उठाता है कि यादों के बिना इंसान क्या है। बिल्कुल। और विस्पर का तरीका पीटर के लिए तो खासतौर पे क्रूर है, क्योंकि पीटर ने अपनी यादें बचाने के लिए ही तो सब कुछ दांव पर लगाया था। सही कहा। और अब ये विलेन यादों को ही हथियार बना रहा है। जब विस्पर उसे एमजे के साथ वो नकली खुशहाल पलों की यादें दिखाता है, पीटर का जो अंदर का संघर्ष है वो चरम पर पहुंच जाता है। हाँ, वो लगभग टूट ही जाता है, पर फिर खुद को संभालता है और कहता है जो खो गया वो मेरा था, पर जो बचा है वही मेरा इम्तिहान है। यहाँ वो जिम्मेदारी बनाम निजी इच्छा का जो टकराव है वो बहुत साफ दिखता है। बिल्कुल। और ये टकराव हमें उस कैफे वाले सीन तक ले जाता है। वो सीन बहुत अहम है। क्यों? हाँ, बहुत। वो शायद पूरी कहानी का सार है एक तरह से। पीटर कैफे के बाहर खड़ा है, अंदर एमजे है, खुश है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। और उसे पीटर के होने का कोई अंदाजा तक नहीं। कोई अंदाजा नहीं। पीटर उसे दूर से देखता है, एक फीकी सी खामोश मुस्कान देता है और चुपचाप चला जाता है। ये सिर्फ दुखद नहीं है, ये उसका फैसला है गुमनाम हीरो बने रहने का। सही। अब उसका लक्ष्य एमजे को वापस पाना नहीं है। नहीं, बल्कि बिना किसी पहचान के, बिना किसी पर्सनल फायदे के दुनिया को बचाना है। शायद उसके मन में एमजे की वो आवाज गूंजती है, पीटर तुम जो भी हो तुम हमेशा अच्छे हो। ये एक बिल्कुल खामोश अनदेखा बलिदान है। हाँ। ये सीन दिखाता है कि स्पाइडरमैन अब पीटर पार्कर की कहानी से भी बड़ा हो गया है। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक विचार बन गया है। एक विचार? कैसा विचार? निस्वार्थ सेवा का, उस मदद का जिसे किसी पहचान या तारीफ की जरूरत नहीं। क्या यही हीरो होने का असली मतलब है, जब आपकी पहचान ही ना हो? तो निष्कर्ष ये है कि ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक सुपर हीरो रीसेट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात की खोज है कि हीरो होने की असल कीमत क्या होती है, खासकर तब जब आपकी पहचान ही मिटा दी गई हो। ये खुद को खोकर भी सही रास्ते पर चलने की कहानी है। स्पाइडरमैन एक आदर्श है, अब जो तब भी मदद करता है जब कोई उसे देख नहीं रहा। पीटर पार्कर भले ही अकेला हो, पर स्पाइडरमैन अब भी हीरो है। और आखिर में पीटर का वो कहना, माई नेम इज पीटर पार्कर एंड आई स्टिल बिलीव इन सेकंड चांसेस, ये एक उम्मीद देता है। हाँ, एक उम्मीद की किरण। और यह हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब पहचान पूरी तरह से हटा दी जाती है तो नायकत्व का असली मतलब क्या रह जाता है? क्या गुमनामी में किया गया बलिदान पहचान के साथ किए गए बलिदान से ज्यादा मायने रखता है या कम? हाँ, या उसकी प्रकृति बदल जाती है?
इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।